ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात त्याग कर भाग्य की लकीर खींचने वाले। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है, यह तो जानते ही हो कि 1 गुणा त्याग उसके रिटर्न में पदम गुणा भाग्य मिलता है। त्याग की गुह्य परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज है। वैसे तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य ब्राह्मण जीवन मिली। इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हो, वैसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए। लेकिन त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन हैं दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। शूद्र जीवन सबने त्याग दी, फिर भी नंबर 1 और लास्ट का अंतर क्यों? चाहे प्रवृत्ति में रह ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो, सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हो, लेकिन दोनों ही प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवाधारी, दोनों ही नाम एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि सेवाधारी बन सेवा केंद्र पर रहना यही श्रेष्ठ भाग्य व त्याग है। ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकती हैं, लेकिन सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो। भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। जो बनाने चाहें, जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात जन्म से भाग्य ले आने वाले। संगम युग पर वरदाता द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे वह श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात जन्म से भाग्य ले ही आते हो। जन्मते ही भाग्य का सितारा सर्व के मस्तक पर चमकता हुआ है। यह तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ब्राह्मण माना ही भाग्यवान, लेकिन प्राप्त हुए जन्म सिद्ध अधिकार को व चमकते हुए भाग्य के सितारे को कहाँ तक आगे बढ़ाते हैं, कितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, वह हरेक के पुरुषार्थ पर है। मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना अर्थात मिली हुई बाप की प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना व खा के ख़त्म कर देना, वह हरेक के ऊपर है। जन्मते ही बाप दादा सबको एक जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान कहो व भाग्य की प्रॉपर्टी कहो, एक जैसी ही देते हैं। सब बच्चों को एक जैसा ही टाइटल देते हैं। सिकी लदे बच्चे, लाडले बच्चे। कोई को सिकी लदे, कोई को न सिकी लदे नहीं कहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालना और बढ़ाना इसमें नंबर बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना, चाहे लौकिक आत्माओं के संपर्क में आते, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूँ, यह तो कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आप बन गए हो हंस। ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस हो। वह गंध खाने वाले बगुले, वे गंध ही खाते गंध ही बोलते, तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते, कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी और आप हो मायाजीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो।
होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंचे हैं, चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफ़ेद है, यह प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप के हम जींस आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जींस हैं, तो हम जींस से सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती। तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हम जीन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हम जीन्स ही बनना, हम जीन्स अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी। ब्राह्मण अर्थात सच्चे हीरे, सदा अपने को संगम युगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है, इसलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंचे हैं देवता, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो। ऐसा नशा रहता है, मैं बाप का, बाप मेरा, यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है, सदा मन में यही गीत चलता रहे, जो पाना था वह पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यह गीत गाने में थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी। प्रैक्टिकल अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वह सब कुछ हो। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हो, मीलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ, तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।